दोस्तों, आग जब लगती है तो फिर ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। ये आग नहीं देखती। और शायद इसीलिए अडानी की ये जो आग है, जो शेयर बाजार में लगी है, वो धीरे धीरे आज संसद में पहुंच गई और सामने प्रधानमंत्री हैं। और ये आग की लपटों की आंच, ऐसा लग रहा है, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री को जैसे घेर रही हो। और आज जब संसद में हंगामा हुआ, संसद चल नहीं सकी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बड़ी रुसवाई हुई। और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी मातम में है। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। तो इधर दिल्ली में मोदी की घेराबंदी हो रही है और उधर मुंबई में शेयर बाजार में आज फिर से घेराबंदी अडानी की कंपनियों की हुई है। अडानी को उम्मीद थी आज कि जब शेयर बाजार खुलेगा तो शायद उनकी कंपनियों के भाव थमेंगे, रुकेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसी सुनामी है जिसमें अडानी की हर बड़ी कंपनी, चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी पावर हो, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं दोस्तों जो आधे से भी नीचे आ चुकी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अडानी को $100 बिलियन का नुकसान हुआ है इन 3-4 दिनों में। और बड़ी बात यह है कि उसके लपेटे में हिंदुस्तान की 2 सरकारी कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टेट बैंक, ये दोनों कंपनियां उसकी जद में हैं, जिसमें हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, हर नागरिक का कहीं ना कहीं कमाई का पैसा लगा हुआ है। स्टेट बैंक, सरकारी बैंक, LIC, और इनका हाल बेहाल है। हकीकत यह है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है फिर कुछ भी हो सकता है। चाहे हम शेयर का मार्केट ऊपर ले जाएं, चाहे हम एयरपोर्ट हड़पने लगें, चाहे हम बंदरगाह लेने लगें, हम जो चाहेंगे करेंगे। पूछने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये गलतफहमी शायद मोदी के नजदीकियों को रही है। मोदी है तो मुमकिन है, शायद इस लाइन को गलत समझ बैठे अडानी जी। मोदी है तो मुमकिन है, इस लाइन को LIC SBI वाले गलत समझ बैठे। मोदी है तो मुमकिन है, इस लाइन को सेबी वाले और ईडी वाले गलत समझ रहे शायद। मोदी है तो यह मुमकिन है कि 85% वैल्यूएशन ज्यादा करके भी काम करो। मोदी है तो मुमकिन है स्टैक हेवन जो कंपनीज है, वहां शेल कंपनी से फिर अपने देश, अपने अपना ही नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का करके उसमें इन्वेस्ट करो। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो समझ में आ गई। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर जब भ्रष्टाचार का भांडा फूटता है तो बड़ी उस भ्रष्टाचार की सुनामी में बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी सरकारें जाती हुई हमने देखी है विश्व में। अब दोस्तों, टाइगर आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक और एक्सपर्ट मैं लेके आया हूं, श्रीकांत मोटक। और श्रीकांत जी पिछले 50 वर्षों से इकोनॉमिक टाइम्स में रहे, बिजनेस टुडे में रहे, बिजनेस इंडिया में रहे, मार्केट समझते हैं, शेयर मार्केट समझते हैं, संपादक रहे, बिजनेस, फाइनेंस और यहां तक सत्ता के समीकरण भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट और सत्ता में क्या रिश्ते। वो भी बहुत कुछ बताएंगे, आखिर तक सुनिएगा। लेकिन सवाल मेरे 2 हैं। पहला सवाल नंबर 1 कि अडानी क्या डूबने जा रहे हैं? और अडानी अगर डूबे तो क्या अर्थव्यवस्था भी डूबेगी? फिर LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तमाम सरकारी कंपनियों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? और दूसरा कि अडानी के जो दोस्त हैं मोदी जी, फिर उनका क्या होगा? 2024 का जो चुनाव सर पर आके खड़ा हुआ है और मोदी जी तमाम उलझनों में, मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं, फिर मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का क्या होने वाला है जिस तरह से वो घिरते जा रहे हैं? आने वाले दिन बहुत अहम हैं सियासत में, कॉर्पोरेट में। और मुझे लगता है ये 2 एक्सपर्ट वो बातें आज कहेंगे, वो बेखौफ बातें बोलेंगे, कहेंगे जो शायद किसी की हिम्मत नहीं हो सकती सच बोलने की। ऐसा सच बोलने की हिम्मत जो टाइगर के पास है या फिर श्रीकांत जी के पास है। मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, इतनी हिम्मत फिर कोई नहीं कर सकता। ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइगर और श्रीकांत के पास सीधे चलते हैं। मेरा सवाल टाइगर ये है कि क्या LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हमारे देश में जितने नागरिक हैं उनके जीवन का बीमा करती है? आज नौबत ये आ गई कि LIC को अपने बीमा करने की जरूरत हो रही है। LIC ने जिस तरह से अडानी को सपोर्ट किया है,
भारतीय इतिहास में, खासकर कॉर्पोरेट में, ऐसा नहीं देखा गया है। और उधर स्टेट बैंक की भी हालत बहुत नाजुक है। ये जो अडानी का जो बबल है धीरे धीरे ये जो फूट रहा है, आपको क्या लगता है कि एलआईसी स्टेट बैंक को लेकर मोदी सरकार फंसती जा रही है, गिरती जा रही है? यकीनन दीपक भाई, इसमें मोदी सरकार पे तो छींटे आएंगे, क्योंकि विपक्ष से लेके तमाम, इवन गोदी मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कई भी बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार भी थे, कई बिजनेस अखबारों ने इस बात पे आए गए, या फिर इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार स्टोरीज की है कैसा अनड्यू फेवर उसको मिलता है अडानी को। इसके पहले अब एलआईसी ने इस झटके में करीब करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खोया है। लेकिन एलआईसी ने 18,000 करोड़ खोए ये बताने के बजाय एलआईसी ये बताती है कि हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें 1% ही अडानी है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं। तो बाकी एलआईसी ये बताए कि अडानी इतना इन्वेस्टमेंट और बाकी किन किन कंपनियों में है, 1% भी है तो कितने कंपनियों में, तो आपका 1% भी अडानी ग्रुप का जो वैल्यूएशन है उसमें 1% भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपका 18,000 करोड़ का लॉस, ये कौन जिम्मेदार है, किसने नहीं बताया। जब कंपनी लगातार 18,000 करोड़ रुपए कंपनी खो चुकी है, आपको यह पता था कि जो ऑफर प्राइस थी शेयर की उससे भी नीचे प्राइसेस मार्केट में आ गए थे, तो कोई मूर्ख ही होगा कि जब उसको 5 रुपए का जब पानी, ये 5 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट मिल रहा हो तो वो जबरन 7 रुपए का खरीदेगा लाइन लगा के। कोई मूर्ख ही आदमी कर सकता है। लेकिन ये क्या कमिटमेंट था? कमिटमेंट था तो किस टाइप का कमिटमेंट था? कोई एग्रीमेंट तो नहीं था। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज टेकन ऑन द प्रॉफिट रिस्क इश्यू। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है कि आपके लॉसेस को कंपेंसेट करेगी, आज उस इंश्योरेंस कंपनी के लॉसेस को कौन कंपेंसेट करेगा? क्या इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा? यदि एलआईसी ये कहती है कि हमने हमारे प्रॉफिट से इन्वेस्ट किया है, तो एलआईसी के पास ओरिजिनल पूंजी कहां से आई? एलआईसी किसी के बाप की थी क्या? एलआईसी में हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा है। एलआईसी हमारी देश की कंपनी है और 145 करोड़ लोगों का हक है एलआईसी पे। यदि किसी को उसका कस्टोडियन बनाया तो उसको यह अधिकार नहीं कि वो एलआईसी का नुकसान उठाने के बाद भी जस्टिफाई करे। और आज पार्लियामेंट में जेपीसी की डिमांड हो रही है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये शेयर इशू कैसा भरा गया आखिरी दिन में, ये सारे दुनिया को पता है। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए किन किन लोगों ने पैसा लगाया, ये कौन सा पैसा है बाहर के दुबई के रूट से आ रहा है, उन कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। कहीं वो शेल कंपनियां तो नहीं है इधर से इस हाथ दिया उस हाथ लिया। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो कई जगह इंडिकेट करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही या गलत, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यदि गलत है तो सीधा सीधा अडानी सेठ को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था, और इससे बढ़िया रास्ता नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन आप राष्ट्रवाद का तड़का दे के हिंडनबर्ग ने जो किया वो भारत के विकास पे हमला है। ऐसा एक बेतुका बयान जारी करके आपके भ्रष्टाचार को तिरंगे के नीचे यदि आप ढकना चाहते हैं तो वो कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अडानी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश में, तो अडानी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बजाज से लेके कई कंपनियां, बिरला से लेके टाटा का है। इन लोगों ने भी इस देश को बनते हुए देखा है। इन्होंने अंग्रेजी के टाइम से ये लोग उद्योग में हैं और लगातार उद्योग बढ़ा रहे हैं। इन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया। अडानी सेठ ने क्या किया? अडानी सेठ ने तो सिर्फ देश से लिया है। कितने बैंकों से लोन लिया? आज मैं बार बार, उस टाइम पे भी मैंने कहा कि सुबह उठ के मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ भगवान से, मैं सनातनी आदमी हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ और मैं भगवान के सामने नतमस्तक होकर कहता हूँ कि भैया इस अडानी को सेफ रखना, क्योंकि अडानी यदि बैंकक्रप्ट होता है, दिवालिया होता है, तो मेरे देश आप का क्या पूरा कह रहे हैं बैंकिंग सिस्टम। भाऊ, आप ये क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि अडानी को सुरक्षित रखें, दिन भर आप मैं ये आलोचना करते हो, अब आप कह रहे हो कि अडानी को भगवान बचा ले, ये आप पूरा क्यों कह रहे हो? दीपक भाई पूरा सुन लीजिएगा। मैं अडानी को इसलिए हानि नहीं पहुंचना देना चाहता या अडानी बैंकक्रप्ट नहीं हो इसलिए प्रार्थना करता हूं कि अडानी के साथ मेरे देश का बैंकिंग सिस्टम बैंकक्रप्ट होगा। मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, आप रास्ते पे आ जाएंगे, मोड़क साहब रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्विस बैंक इतने पैसे रखने के लिए जगह नहीं है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेफ जगह समझ के पैसे रखते हैं। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी भी हमारे औकात के बाहर है, जो उनको मिनिमम डिपॉजिट रखता है। हम तो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, हम तो सरकारी बैंकों वाले लोग हैं। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा यदि सरकार की देश की सारी बैंक डूब गई तो? जिस देश पे 2,11,000 का करोड़ का कर्जा है, जो देश इस बजट में 11 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ आपकी टोटल अर्निंग है, उसमें से 11 लाख करोड़ आप सिर्फ ब्याज अदायगी और कर्ज अदायगी में दे रहा है। वो देश अभी इस बैंक को पैसा देने की ताकत नहीं रखता। जो देश अपने डिफेंस का बजट काट रहा है, जो देश अपने रूरल डेवलपमेंट का बजट काट रहा है, किसानों की सब्सिडी काट रहा है, क्योंकि पैसे की कमी है। बहुत कंजर्वेटिव होते हुए भी आज हमारे पास 18 लाख करोड़ का डेफिसिट है। जो कल बजट हुआ, वो देश में आज कोई चीज डूब जाए तो ये देश सहन करने की स्थिति में नहीं है। इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है।
तो हम लोग ऐसे क्या में भगवान इसीलिए से मैं प्रार्थना मनाएं करता हूं। कि अडानी ना डूबे? और जब अडानी डूब गया तो हम सब डूब जाएंगे भाई, क्योंकि इस देश के महारथियों ने, जो देश के कर्णधार हैं हमारे, इन्होंने लॉक स्टॉक बैरल में अडानी के सामने सब अपना धथेला खोल दिया। मैं आता आज हम एक कार खरीदने जाते हैं, आप एक घर खरीदने जाइए, आप एक पर्सनल लोन लीजिए, 4 बार बैंक आके पूछती है आपको, एक इंस्टॉलमेंट नहीं जाने पे बैंक आपका उठा के ले जाती है। अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, क्यों अंदर नहीं गया? क्यों उस बैंक अधिकारियों पे एक्शन नहीं होता कि दिवालिया कैसा हो गया? सिर्फ वीडियोकॉन में खोचर जाती है तो बाकी जगह क्यों नहीं जाते ये लोग? मुझे याद है गडकरी जी ने एक बार कहा था पत्रकारों के बीच में कि यदि आप 10,000 का लोन लोगे तो बहुत तकलीफ होती है, 500 करोड़ का लोन लो तो घर आके देती है बैंक, अधिकारी चरण छू के देते हैं। यही देश की स्थिति हो गई है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा लोन उतने आपके हाथ ज्यादा पैसे के जी। पैसे से भरे जाते हैं। बाबू मैं आपके पास आता हूं। बाकी श्रीकांत जी वहां बैठे हैं, श्रीकांत जी शेयर मार्केट को जानते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को जानते हैं, मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट श्रीकांत जी बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं एक आम आदमी की लेमैन की भाषा में जो मैं समझ पाया हूं, और जो एक्सपोजर मुझे दिखता है, और अडानी सेट का जो विड्रॉल होना मार्केट से, अडानी कंपनियों के बॉन्ड्स को इंटरनेशनल बड़े बड़े एजेंसीज ने रिसीव कर लिया, कैश करने को मना करना, बहुत बड़े हमारे देश के साथ विकट स्थिति विकट स्थिति है। बहुत विकट स्थिति है। बहुत ही मतलब घबराहट हो रही है, प्रोग्राम करने में भी घबराहट हो रही है कि होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा। श्रीकांत